जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है एनालिसिस ऑफ सल्फेट बाय टर्बिडिटी मेथड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो ड्रिंकिंग वाटर आपने इकट्ठा करना है, पीने का पानी हो तब भी चल जाएगा। सेम वाला पानी है, गंदा पानी है, बाज़ दफ़ा कई पानी ऐसा होता है जो हम पी नहीं सकते लेकिन उससे हम हाथ मुँह धो सकते हैं। तो इस तरह के 5 मुख्तलिफ सैंपल आपने इकट्ठे करने हैं एट डिफरेंट लोकेशंस एट यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटी कैंपस से इकट्ठे कर लें, बाहर से कर लें, अपने गली मोहल्लों से कर लें, तब भी चल जाएगा काम। इन ब्राउन बोतल, तो ब्राउन बोतल ले लें तब भी ठीक है, या कोई भी बोतल आपके पास अवेलेबल है तो। टाइटली कैप देन प्लेस इन कूल बॉक्स, तो उसको आपने अच्छे से बंद करना है और फिलहाल उसको ठंडा रखना है। उसके बाद आपने वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर लेना है, तो उसको आपने फ़नल में लगा के नीचे बीकर रखना है और इन सैंपल्स को बारी बारी अलग अलग फ़िल्टर पेपर से गुजार कर जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आपने अलहदा कर लेनी है। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टर्बिडिटी एंड कलरिंग कीप इन फ्रिज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम इसको फ़िल्टर करेंगे और उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हमने प्रिपरेशन करनी है सैंपल्स। तो कोई भी प्रैक्टिकल हो तो उससे पहले हम सैंपल इकट्ठे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनर रिएजेंट इसको रेडी करेंगे, स्टॉक 100 ppm स्टैंडर्ड सल्फेट सोल्यूशन को रेडी करेंगे। एक ब्लैक सोल्यूशन होता है जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब यूज़ करते हैं तो क्यूबिट के अंदर डालते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1+9 रेशो। ये 1+9 रेशो क्या है तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। सीरियल डाइल्यूशन 10 to 50 ppm सोल्यूशंस। तो ये हमारे 5 सॉल्यूशंस हैं जो हमने इन रेडी करने हैं। चलिए, कंडीशनर रिएजेंट सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारे पास 5 सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया है। ग्लाइसरोल, HCl, डिस्टिल्ड वाटर, आइसोप्रोपाइल या 2-प्रोपेनॉल। क्योंकि बाज़ केमिकल के बहुत से नेम होते हैं तो इसलिए मैंने ये दोनों नेम इसके लिख दी हैं, आइसोप्रोपाइल एंड 2-प्रोपेनॉल। और NaCl 75 ग्राम। ऐसे ये इनकी सीक्वेंसली तरतीब लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये केमिकल बहुत ज़्यादा हैं, क्वांटिटी में हमें इतने रिक्वायर नहीं है तो हम इनका हाफ़ करेंगे, तो फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ आ जाएंगी जो आपके सामने इक्वल साइन के आगे लिखी गई हैं। जैसे कि नीचे भी यही लिखा हुआ है कि लेट्स अंडरस्टैंड ऑल गिवन वैल्यूज़ आर मोर देन रिक्वायर्ड, सो लेस वेस्टेज ऑफ एक्स्ट्रा केमिकल वी डिवाइड एवरी वैल्यू बाय 5। तो केमिकल का ज़िया नहीं करेंगे तो इसके लिए हम इन क्वांटिटीज़ का जो है हाफ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक 100 ppm स्टैंडर्ड सल्फेट सोल्यूशन। अब 100 ppm क्या है, देखिए जब आप किसी भी केमिकल को उसकी क्वांटिटी चाहे 0.1479 है या 2 ग्राम है या 1 ग्राम है, उसको अगर आप 1000 ml में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो ऐसा सोल्यूशन 100 ppm सोल्यूशन कहलाता है। जैसा कि नीचे आंसर में यही लिखा हुआ है, इफ़ वी डिज़ोल्व 0.1479 gram in 100 ml then it become 100 ppm solution. Let's start. We need analytical anhydrous sulfate solution। तो हमें ये इस नाम का केमिकल चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है वो 0.1479 ग्राम चाहिए। We dissolve in first little quantity of distilled H2O after fill with 900 ml। तो कोई भी सॉल्यूशन हो तो आप जब भी उसको हल करेंगे तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप सबसे पहले थोड़ी मिकदार को थोड़ी क्वांटिटी वाले पानी में डिज़ोल्व करें और उसके बाद बाकी का जो पानी है वो उसके अंदर आप फिल कर दें। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है जो कि बच्चों को नहीं पता होता। नाउ 100 ppm सॉल्यूशन इज़ रेडी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैंक सॉल्यूशन। तो ब्लैंक सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्यूबिट में यूज़ होता है। इसको जो बनाने का तरीकाकार होता है वो होता है 20 ml डिस्टिल्ड वाटर बाय एडिंग 1 ml कंडीशनल रिएजेंट प्लस 1 ml HCl 1+9 रेशो। तो इनके 1 ml कंडीशनल रिएजेंट आपने डालना है और 1 ml HCl डालना है 20 ml पानी में, तो आपका ब्लैंक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, HCl 1+9 रेशो क्या है।
तो HCl 1+9 रेशो आपका है 1 ml HCl प्लस 9 ml डिस्टिल H2O, तो वो आपका 1+9 रेशो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीरियल 10 ppm to 50 ppm डाइल्यूशन सोल्यूशन सीरीज़। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है C1 V1 C2 V2। तो वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना है इस सोल्यूशन का 10 ppm का बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 10 ppm सोल्यूशन आ जाएगा। 10 ppm सोल्यूशन अब बनाना कैसे है, मतलब 10 ml आपने अब इसमें Na2SO4 डालना है प्लस 90 ml वाटर होगा, तो ये 100 ml हमारा सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से 20 ppm में 20 ml केमिकल Na2SO4 प्लस 80 ml H2O, 30 में 30 ml प्लस 70 ml, 40 में 40 ml प्लस 60 ml, 50 ppm में 50 ml हमारा Na2SO4 प्लस 50 ml H2O बन जाएगा। अननोन सोल्यूशन ये हम आपको बाद में बताएंगे कि आपने इसमें क्या डालना है। बेसिकली ये हम बच्चों को बताते नहीं हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं तो इसकी जो डाइल्यूशन होती है वो नहीं बताई जाती है। आप 30 ml कर लें, 40 ml कर लें, 50 ml कर लें, तो आप किसी भी किस्म का डाइल्यूशन आप कर लें, लेकिन वो ये है कि बच्चों को इसको बताना नहीं होता। नेक्स्ट आती है हमारे पास कैलिब्रेशन, कि अब हमने प्रोसीजर या प्रोटोकॉल क्या करना है। तो आपने टेक लेना है 20 ml ऑफ क्लियर एलिकोट ऑफ वाटर सैंपल। तो आपने 20 ml 5 जो आपके सोल्यूशन जो आपने यूनिवर्सिटी कैंपस से इकट्ठा किए हैं, तो उनको आपने फ़िल्टर किया था, तो उनका क्लियर जो पानी था उसका 20 ml आपने वाटर सैंपल लेना है, ठीक है। उसके अंदर ऐड करना है 1 ml HCl 1+9 रेशो 1 ml कंडीशनर रिएजेंट। उसको आपने करना है जी शेक 30 सेकंड, और उसको छोड़ देना है अबाउट 10 मिनट्स के लिए। अब आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उस पर फिक्स जो हमारे पास फंक्शन होगा वहाँ पे 420 nm आपने वेवलेंथ सेट करनी है, और उसके बाद जब 10 मिनट हो जाएंगे तो आपने रीडिंग्स लेनी है ऑफ ऑल एलिकोट्स। जी तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल मैंने पहले रन करवाया हुआ है, तो उसकी जो रीडिंग्स थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो 10 ppm टू 50 ppm की जो रीडिंग्स हैं वो रिस्पेक्टिवली आपके सामने मैंने ये लिख दी हैं, और अननोन की रीडिंग भी आपके सामने मैंने लिख दी है जी। तो सैंपल ए जो है उसकी जो रीडिंग है, जो रिज़ल्ट है, उसको फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है वो बेसिकली मैंने आपके सामने ये शो कर दिया है। और जो वेव लेंथ है वो मैं आपको उसका जो प्रिंट है वो इस वीडियो के एंड पे आपको शो करवा दूंगा। तो ये बेसिकली जो फार्मूला लगा है और जो रिज़ल्ट आया है वो है माइनस में 59.25। ये हमारी एक्स की वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट थी। तो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आपके सामने हैं। बाकी वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।